बात और बता दूं, 2012-13 का कुंभ मैंने देखा, और उस समय आजम खां मेला के प्रभारी हुआ करते थे। मेला में कोई गड़बड़ हो गई तो आजम खां संतों के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए। वो दूसरे संप्रदाय के थे, वो सपा के थे, मुसलमान थे, लेकिन संतों के साथ उन्होंने हाथ जोड़ के माफी मांगी और उन्होंने कहा, संतों आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, हमसे गलती हुई, हम क्षमा चाहते हैं। और आपको आश्चर्य बता दूं, आज तो पता ही नहीं लग रहा है कि मेला प्रभारी कौन है। मेला प्रभारी तो मिलता ही नहीं। इनकी बात की जो प्रशंसा करने वाली बात है, आजम खां सपा का था, मुसलमान था, प्रभारी था, महात्माओं से मिलता था वो। सर महाराज जी बड़ी बात बोल रहे हैं। महाराज जी आप फिर से बोलिए, एक मिनट। शिव कुमार जी रुक जाइए। महाराज जी कुछ बोल रहे हैं, आजम खान के बारे में कुछ बोल रहे हैं महाराज जी। आजम खां मेला प्रभारी थे 2013 के कुंभ में, और उन्होंने महात्माओं के साथ जा जाके पूछा क्या परेशानी है, और एक जगह कोई मेला में गड़बड़ हो गई तो सारे महात्मा इकट्ठे हो गए। आजम खान ने हाथ जोड़ करके अपनी टोपी उतार ली और कहा, मैं आपके कदमों में रखता हूं, आप मुझे क्षमा करें, मैं आपकी समस्या का तुरंत समाधान करूंगा। और वर्तमान में आश्चर्य देखिए, 6 दिन से मैं लगातार बोल रहा हूं और कोई सब गूंगे बहरे हैं, किसी को दिखाई नहीं दे रहा, किसी को सुनाई नहीं दे रहा। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा। महाराज जी आपने तो दूसरी तस्वीर सामने रख दी। देखिए आपने तो दूसरी तस्वीर रख दी सामने। आलोक जी सुन लीजिए, मैं चूंकि यात्रा कर रहा हूँ, पहले तो एक की संतों का काम है सच बोलना, और प्रबोधानंद जी महाराज जी को मैं कोटि प्रणाम करता हूँ और इसके लिए इनको साधुवाद देता हूँ, इनका आशीर्वाद चाहता हूँ कि आपने सच बोला। और आपने आजम खां साहब का जो समाजवादी और गंगा जमनी तहजीब का जो व्यवहार था, उसको देश के महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद जी महाराज ने बयान किया, इसके लिए आपका बहुत साधुवाद। तो हम समाजवादियों का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यही सवाल है कि प्रचार के बजाय कुप्रबंधन का प्रबंधन करें योगी आदित्यनाथ जी, वो उसमें फेल हैं। क्योंकि जो मेला अधिकारी है, जब उत्तर प्रदेश का कैबिनेट मिनिस्टर ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के हमें पुलिस प्रशासन से जान का खतरा है, तो साधुओं की रक्षा कौन करेगा। और ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे संतों का अपमान किया जा रहा है प्रयागराज में। लेकिन आपको फिर यकीन दिलाते हैं कि हमारे लोग जो उन शिविरों में काम कर रहे हैं, हमारा एक नौजवान साथी संदीप इलाहाबाद का और कई सारे नौजवान साथी, जो नेताजी की जहां तस्वीर लगी है वहां कोई भी हमारा संत जाएगा तो उसका सबसे ज्यादा सेवा सत्कार हमारे लोग करेंगे। क्योंकि हमारी ये मान्यता है कि सभी धर्मों के संतों का सबसे ज्यादा सम्मान होना चाहिए। क्योंकि जो लोग धर्माचार्य होते हैं वो कहीं ना कहीं समाज के पथ प्रदर्शक होते हैं। तो आप महाराज जी का मैं बहुत साधुवाद करूंगा, और आपका ये जो मंच है इसके माध्यम से स्पेशल कवरेज न्यूज और आलोक पाठक जी, शिव कुमार सर, आपका जो इतना बेहतरीन विश्लेषण होता है उसको दुनिया सुने और देखे कि समाजवादियों का कुंभ कितना समता भरा था और योगी आदित्यनाथ जी का कुंभ कितना विषमता भरा है, जिसमें संतों के साथ अपमान, दर्शनार्थियों के साथ अपमान। और मेला अधिकारी कहाँ मिलेगा? वहां जहां उत्तर प्रदेश का इस समय पूरा प्रचार तंत्र ये लगा है कि कैसे लूट हो जाए पैसे में, वो संतों से क्यों मिलेगा? क्योंकि संतों से मिलेगा, प्रबोधानंद जी महाराज से मिलेगा तो ये अपनी समस्या बताएंगे, तो इसलिए वो मिलेंगे नहीं, लूट करने वाले लोग हैं। और ऐसे लोगों को मेला अधिकारी बनाया गया जो लोग संतों पर मुकदमा करते हैं। कितना अपमानजनक है, घोर अपमानजनक है। ये तो हमारे संतों का, हमारे सनातन का अपमान है। ये हमारे सनातन की बाजार लगा रही है योगी आदित्यनाथ की सरकार, इसे बंद करना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इजाजत हो तो मैं अब जाना चाहूंगा, क्योंकि मैं यात्रा कर रहा हूँ, किसी एक्सप्रेसवे पर हूँ, बहुत देर तक खड़ा रहना ठीक नहीं है। हालांकि माननीय अखिलेश यादव जी ने ही बनवाया है, उसी एक्सप्रेसवे पर यात्रा कर रहा हूँ। चलिए धन्यवाद आपका। मैं स्वामी जी से तो अभी बात करूंगा, मेरे कई और सवाल है। आलोक जी, स्वामी जी से आपका सवाल। महाराज जी ये बताइए, आप चूंकि सब लोग चर्चा कर रहे हैं 2025, आपने 2001 का भी कुंभ देखा होगा जब माननीय राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे, क्या उस वक्त भी ऐसी दुर्व्यवस्था थी या